तो अब हम लोग पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। देखो, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में एक जनरल फॉर्म लिखवाई थी एपी की, जनरल फॉर्म, और वो जनरल फॉर्म थी ऐसा, फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म ये थी, फिर था a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे ही जाएगा। यहां पे देखो, अब एक चीज का ध्यान रखना, ये थी फर्स्ट टर्म, ये थी सेकंड टर्म, ये थी थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। अगर आप यहां नोटिस करोगे, यहाँ पे डी वाला टर्म ही नहीं है। इस टू में जब डी है, डी की जगह 1 लिखा है, 3 थर्ड टर्म में डी की जगह 2 लिखा है, फोर्थ टर्म में डी की जगह, मतलब डी के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है 3। तो ऐसे ही जब nth टर्म के बारे में बात करेंगे, मतलब nth मतलब कोई भी n नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे a प्लस, देखो हमेशा ध्यान रखना, जो नंबर के टर्म के बारे में बात कर रहे हो उसमें एक हमेशा सब्ट्रैक्ट होकर डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे nth टर्म के बारे में बात करूंगा तो मैं nth टर्म को क्या लिखूंगा, n-1 d। तो ये होती है nth टर्म। nth टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं an से। तो nth टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं an, a प्लस n-1 d, राइट। अब बात आती है कि इसका फायदा क्या होता है, बताते हैं। nth टर्म की हेल्प से ना आप कोई भी नंबर ऑफ टर्म पता लगा सकते हो। एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे अगर यहाँ पे लिखा है 5, 8, 11, फिर यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस 3 3 का लिया है मैंने, 14, 17, ऐसे। ये एक एपी है। एपी में आपको ये साफ पता चल रहा है, फर्स्ट टर्म है 5 एंड कॉमन डिफरेंस है 8-5, दैट इज 3। अब आपके पास अगर ये दोनों चीजें आ गई ना, अगर मैं आपसे बोलूं ये इसके अंदर फिफ्थ टर्म कौन सी है, चलो आप यहाँ पे देख के बता दोगे आराम से, 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म है 17। लेकिन अगर मैं बोलूं इस एपी की 50th टर्म कौन सी है, 50th, तो अब यहाँ पे आप सोचोगे यार 50th टर्म निकालना तो बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा आगे जाना पड़ेगा, बट हमारे पास ये फॉर्मूला हेल्प कर देता है। जैसे कि फोर्थ टर्म के लिए a प्लस 3d यूज हो रहा है, ऐसे फिफ्थ टर्म के लिए क्या आएगा, देखो n की जगह ना आप 50 पुट करो, यहाँ पे n की जगह 50 पुट करोगे तो क्या बनेगा, a प्लस 50-1d, दैट इज a प्लस 49d। अब a की जगह 5 पुट करो, प्लस 49 इंटू डी की जगह 3 पुट कर दो, तो आपको दिखेगा 5 प्लस 147, तो ये आ जाएगा आपका 152। तो आपको आराम से 50th टर्म मिलेगा। आप कोई से भी नंबर का टर्म यूज निकाल सकते हो यहाँ पे n की वैल्यू पुट करके। अब इसके बाद हम लोग एक चीज समझते हैं इसमें। देखो, अगर आप इस फॉर्मूले में देखोगे, जनरल टर्म वाले फॉर्मूले में, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं। एक है ए एन, एक है ए, एक है एन और एक है डी। अगर ये एक इक्वेशन है, इसके अंदर 4 वेरिएबल्स हैं, अगर आपके पास इनमें से 3 की वैल्यू होगी तो आप ऑफ कोर्स चौथी वैल्यू बहुत इजीली अपने आप निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन ऐसा है आपकी बुक में, दैट इज एक्सरसाइज ओपन करो सबके सब 5.2। इसमें एक टेबल दे रखी है और उस टेबल में ना सबकी वैल्यूज दे रखी है, एक ए, डी, एन और ए एन। इनमें से 3 वैल्यूज दे रखी है और चौथी वैल्यू आपसे पूछी है कि अगर फर्स्ट टर्म, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट देखोगे तो इसमें दे रखा है फर्स्ट टर्म मान लो 7 है, डी है मान लो 3, और 8th टर्म के बारे में बात कर रहा है, तो आपको 8th टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो आप सिंपल यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करो, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 डी। आपको ए एन की वैल्यू निकालनी है ना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे n की जगह क्या लिखना है आपको, 8, जहां जहां n है वहां वहां पे 8, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, a की जगह 7, n की जगह 8, 8-1 और d की जगह 3। तो जब आप ये निकालोगे 7 3 ये 21, दैट इज 28, तो आप यहाँ पे फिल कर दोगे 28। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, इसमें जैसे सेकंड में आपको दे रखी है, सेकंड में देख लो a की वैल्यू दे रखी है -18, d की वैल्यू आपसे पूछी गई है, फिर n की वैल्यू 10 है और a n की वैल्यू 0 है। तो आप अगेन ये फॉर्मूला यूज करो, a n इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। अब आपको a n दे रखा है 0, तो यहाँ आप 0 पुट करो।
यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ए एन भी लिख सकते हो, ए 8 लिखने की जरूरत नहीं है, ए एन भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से अंडरस्टूड है। यहाँ पे ए एन की जगह आपने लिखा 0, ए की जगह आप लिखो -18, प्लस एन की जगह लिखोगे 10 -1 इंटू डी की वैल्यू निकालनी है तो डी की जगह डी रहने दो। अब यहाँ पे एक ध्यान रखना, ये कैलकुलेशन पहले करनी है आपको, ये आएगा -18 प्लस 9d। अब ये जो 18 है इधर जाएगा तो +18 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 9d। तो d की वैल्यू आ जाएगी, ये देखो 9 मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आप वहां पे d की वैल्यू डाल दोगे 2। अब जल्दी से सबके सब इसको नोट करो एंड मुझे फोर्थ का आंसर बताओ, इसी क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट का। चलो देखो, फिर भी फोर्थ क्वेश्चन में आपको a की वैल्यू दे, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ इस फॉर्मूले में। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे ए एन की वैल्यू दे रखी है 3.6, ए की वैल्यू दे रखी है -18.9, प्लस एन की वैल्यू आपको निकालनी है -1, डी की वैल्यू आपको दे रखी है 2.5। तो पहले आप ये माइनस टर्म को उधर लेके जाओगे, प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 22.5 जब आप इसको ऐड करोगे, ये n-1 इंटू 2.5। अब ये देखो ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या करते हैं -1 को पहले ले जाएंगे, नहीं, पहले ये चीज मल्टीप्लाई हो रखी है, उधर जाके डिवाइड होगी, तो 22.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल्स टू n-1। इससे ये कैंसिल होगा, जब आप इसको देखोगे ना, ये 25 और ये 9 से कैंसिल हो रहा है, तो n-1 अगर 9 है तो n कितना आ जाएगा आपका, -1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट इज n की वैल्यू आ जाएगी 10। अब आप देखो आपकी बुक का ही ये जो 5.2 एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पार्ट मैं करा रहा हूँ और बाकी के पार्ट आप करोगे। एक एक दो ही पार्ट है इसमें, एक मैं करा रहा हूँ, एक आप खुद करोगे। इसमें लिखा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब उसको प्रूव करके दिखाना है। यहाँ पे लिखा है 30th टर्म ऑफ द एपी। आपको एपी क्या दे रखा है, एपी आपको यहाँ दे रखा है 10, 7, 4 ऐसे। तो इसमें आपको निकालना है 30th टर्म। तो आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया हुआ है, अगर आप फॉर्मूला भी अप्लाई ना करो, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो a + 29d। अब a की वैल्यू यहां से आप निकालोगे तो सीधा दिख रही है 10, और d की वैल्यू ध्यान रखना, यहाँ पे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ही होगा हमेशा, तो यहाँ पे 3 मत लिख देना, वैल्यू -3 आएगी। अब बस यहाँ पे पुट कर दो, a की जगह क्या लिखोगे आप, a की जगह लिख दोगे 10 प्लस 29 इंटू डी की जगह लिख दोगे -3। तो ये आपका आएगा 10 माइनस, ये बन जाएगा आपका 87, -87। और जब आप 10 - 87 करोगे तो -77। तो आपको 30th टर्म मिल गया। अगर आपको ये डाउट आ रहा है कि ये कहाँ से लिखा मैंने, तो ये मैंने लिखा है इस वाले फॉर्मूले से, a + n-1d वाला फॉर्मूला। तो ये बन जाएगा a + 29d। तो ये यहाँ से लिखा है मैंने। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स करेंगे। अब यहाँ पे देखो, आपका लीनियर इक्वेशन बहुत काम में आने वाला है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो आपने सीखा है ना, वो बहुत काम में आने वाला है। आगे के क्वेश्चंस में ऐसा होगा, आपकी दो इक्वेशंस बना करेंगी, और जनरली वो जो 2 इक्वेशंस बनेंगी ना, एक्स और वाई की जगह यहाँ पे ए और डी के रिस्पेक्ट में बनेंगी। अब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हो, या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो ए और डी की वैल्यू निकालने के लिए। जैसे वहां पे एक्स और वाई की निकालते थे ना, यहाँ पे ए और डी की निकालेंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट अगर देखोगे ना, आपको लिखा है इसमें दे रखा है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। तो आपको ये ऐसे बॉक्सेस दे रखे हैं, आपको ये बताना है मिसिंग टर्म क्या है। बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप देखो, ये आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है, यानी a = 2 दे रखा है। आपको सेकंड टर्म निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सेकंड टर्म निकालना है, दैट मीन्स आपको क्या निकालना है, सेकंड टर्म अगर आप देखोगे तो सेकंड टर्म होता है a + d, मतलब कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो सेकंड टर्म। वो लेकिन आएगा कैसे, यहाँ पे देखो आपको थर्ड टर्म दे रखा है, थर्ड टर्म मतलब a3 दे रखा है, और वो कितना दे रखा है 26। और आपको ये भी पता है, थर्ड टर्म को आप ये लिख सकते हो a + 2d, अकॉर्डिंग टू द an वाला जो फॉर्मूला सीखा था उसके अकॉर्डिंग। अब आपके पास दो चीजें आ गई, एक तो ये इक्वेशन आ गई, और एक ये। यहाँ पे देखो, अगर a + 2d जो है वो 26 के बराबर है, और a है 2 के बराबर, तो a की वैल्यू यहाँ 2 पुट करो, तो आपको 2d की वैल्यू मिलेगी 26 - 2, और 2d की वैल्यू हो गई 24, तो d की वैल्यू कितनी हो गई 12। अब यहाँ पे पुट कर दो आप, इसमें 12 ऐड करना है, यानी a कितना था 2, इसमें आपने ऐड किया 12,
दैट इज 14। ये आ गया आपका 14। अब हम इसके और भी पार्ट्स देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ही। अब मैं ले लेता हूं मान लो फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में, या फोर्थ पार्ट छोड़ो, मैं लेता हूं इसका फिफ्थ पार्ट। आपको वो लीनियर इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट में देखो एक बॉक्स है, फिर सेकंड टर्म दे रखा है, फिर 3 बॉक्सेस दे रखे हैं आपको, और फिर आपको सिक्स्थ टर्म दिया हुआ है -22। तो पहले आप ऐसे लिखो a2, सेकंड टर्म को आप क्या लिख सकते हो a प्लस डी। तो a प्लस डी आपको कितना दिया हुआ है 38, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। फिर देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो सिक्स्थ टर्म को आप क्या लिख सकते हो a प्लस 5d, और ये कितना दे रखा है आपको -22, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब देखो याद आ गया, ये x प्लस वाई, एक्स प्लस 5y टाइप चीज बन गई। अब आपका काम है इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा देना। ये माइनस साइन कर दो यहाँ पे, ये भी माइनस, ये प्लस, साइन चेंज, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा -4d, क्योंकि यहाँ पे 1d, 1d माइनस 5d होता है -4d। 38 प्लस 22 हो जाएगा आपका 60। तो d की वैल्यू आ जाएगी 60 अपॉन -4। ये माइनस साइन ऊपर जाएगा और ये कैंसिल होएगा इससे 15। तो d की वैल्यू आ गई -15। d की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। a प्लस डी इज इक्वल्स टू 38 है, तो a प्लस -15 इज इक्वल्स टू 38। अभी देखो -15 उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू 38 प्लस 15, तो ये आपका आ जाएगा 53। तो देखो फर्स्ट टर्म आया आपका 53, सेकेंड टर्म में देखो आपने किया -15, तो ये इतना ही आएगा। थर्ड टर्म क्या आएगा a प्लस 2d, दैट इज a था 53 प्लस 2 इंटू डी था -15, दैट इज 53 माइनस 30, तो ये आपका आ जाएगा 23। सिमिलरली अब आप सीधा सीधा -15 भी कर दो, या जैसे करना चाहो वैसे कर लो। a प्लस 4d कितना आएगा, a4 कितना होगा a प्लस 3d, तो ये 53 प्लस 3 इंटू -15, दैट इज 53 माइनस 45, तो ये आपका आ जाएगा 8 आ गया। अब 8 में अगेन आप 15 को सबट्रैक्ट कर लो, ये आ जाएगा -7। तो ये आपके सारे ब्लॉक्स फुलफिल हो गए। अब हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे और इसी के साथ आप काफी सारे नए नए कॉन्सेप्ट जानोगे। ध्यान रखना, आपका काम हमेशा ना, जब भी कोई क्वेश्चन करोगे, हमेशा गिवन चीजों को ध्यान रखना कि गिवन क्या क्या है, एंड फिर उसके बाद अपनी इक्वेशन लिखना, आप कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हो, फिर उसको सॉल्व करके आप निकालोगे ना, हर एक आंसर निकलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी बुक का एक्सरसाइज का ही। इसमें लिखा है विच टर्म ऑफ द एपी, एपी आपको दे रखा है 3, 8, 13, 18 goes to is 78। अब यहाँ पे ध्यान देना क्या बोल रहा है, ये आपको कह रहा है कौन से नंबर का टर्म है आपका इस एपी में 78। तो ध्यान रखना, ये आपको पता है क्या दे रहा है, इसने nth टर्म दी है, एक जनरल टर्म दे दी इसने। ये आपको टर्म दिया और उसने पूछा है कि बताओ कि ये कौन से नंबर की टर्म है, यानी आपसे उसने मांगा है n। ये आपको क्वेश्चन में इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में मांगा क्या गया है। तो देखो गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको a दे रखा है 3, आप d निकाल सकते हो इस क्वेश्चन से 8 माइनस 3। ये काम तो हर क्वेश्चन में पहले ही कर लेना आप लोग। तो ये आपको d मिल गया 5। अब यहाँ देखो और क्या गिवन है, आपको बोल रखा है विच टर्म इज 78। तो आप क्या करोगे, an को पुट करोगे 78 और अब आप n की वैल्यू फाइंड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपने एक इक्वेशन सीखी है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an की जगह आप 78 पुट करो, a की जगह आप 3 पुट करो, n की वैल्यू आपको निकालनी है, d की जगह आप 5 पुट करो। तो ये देखो ये पहले ही जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद 75 बनेगा, इतना आ गया। अब ये बचा n माइनस 1 और ये 5, तो ये 5 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 75 बाय 5 हो जाएगा, और यहाँ n माइनस 1। तो ये देखोगे ये 15 से गया, तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 15। देखो मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। n इज इक्वल्स टू 15 प्लस 1 दैट इज 16। तो यानी कि 16th टर्म 78 होगा इस एपी का। अगर आप 16वां टर्म देखोगे वो मिलेगा आपको 78। देखो यहाँ पे फिर से ध्यान दो, ध्यान रखना n और an में कंफ्यूज मत हो जाना। n जो होती है वो नंबर ऑफ टर्म बताती है,
कौन से नंबर की टर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, कौन से नंबर की टर्म के बारे में बात करें। और जो an है ना, वो एक टर्म को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ फोर्थ, तो यहाँ पे देखो फोर्थ टर्म मतलब फोर्थ टर्म है 18, तो 18 आप एक टर्म रिप्रेजेंट कर रहे हो। ऐसे इस क्वेश्चन में बोला था 78 कौन से नंबर की टर्म होगी, तो ऑटोमेटिकली an आप 78 ले लोगे। और आपको कौन से नंबर की टर्म पता लगाना है तो आप n फाइंड करोगे, इसलिए यहाँ पे मैंने n 78 नहीं लिया, मैंने an लिया। अगर इसी क्वेश्चन में आपको बोलता कि फाइंड 15th टर्म, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे बोलता फाइंड द 15th टर्म, तो आप n को 15 लेते। और देखो आपको टर्म पता लगानी है ना, तो अब आप an निकालते और n की वैल्यू 15 लेके an निकालते, तो ऐसा होता। अब यहाँ पे ना आपको एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे अभी जो आपने क्वेश्चन किया था ना 3, 8, 13, 18 अप टू 78, तो क्या होता बाई चांस, एक चीज तो आपको क्लियर है, इस एपी के अंदर 15 तो आता ही नहीं, 15 टर्म पॉसिबल ही नहीं था इस एपी के अंदर, ठीक है। तो अब क्या करना है आपने, यहाँ पे देखो ये दे रखा है 78, बाई चांस इस क्वेश्चन को चेंज करके मैं आपसे बोल देता और ऐसा क्वेश्चन बना देता इन दिस एपी, देखो क्वेश्चन मैंने खुद क्रिएट कर दिया, इन दिस एपी चेक वेदर 79 इज इट्स टर्म और नॉट। या फिर ये पूछता क्या इस एपी के अंदर 79 अकर हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप पता क्या करते हो, आप n की वैल्यू निकालते हो जैसे आप करते आए हो, इसको an लेके चलते। इफ n इज अदर देन natural number, then it does not occur in this AP, in this AP। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें आपको n की वैल्यू साफ साफ मिल गई थी। क्या आई थी n की वैल्यू उसमें आपकी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी आई थी, एनीवन? 16 आई थी। तो ये 16 एक नेचुरल नंबर था, यानी कि 78 आता है इस एपी में। बट अब देखो अब क्या आएगी, या तो फ्रैक्शन में आ जाएगी या नेगेटिव में आ जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा। जहां तक है फ्रैक्शन में ही आएगी। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है ना, तो आप ये लिखोगे कि, क्योंकि देखो नंबर ऑफ टर्म तो हमेशा नेचुरल नंबर में होंगे ना, कोई आपसे ये थोड़ी पूछेगा कि 7.5वें नंबर पे कौन सी टर्म है, या तो वो आपसे पूछेगा 7वें नंबर की कौन सी टर्म है या 8वें नंबर की कौन सी टर्म है, ये थोड़ी पूछेगा 7 1/2 टर्म कौन सी है, ऐसा तो होता नहीं। तो यहाँ पे आप an की वैल्यू लेके चलोगे 79, a की वैल्यू अगेन 3, d की वैल्यू 5 और n की वैल्यू फाइंड करोगे। तो यहाँ पे देखना आपको क्या डिफरेंस मिलेगा, an लिया 79, a लिया 3, n-1 जो है ये तो n निकालना है आपको, d कितना है 5। देखो अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 79 बाय 3, सॉरी 79 माइनस 3, 79 में से 3 गया तो 76, n-1 5। अब आप यहाँ पे देखो ये आपका फ्रैक्शन में आ गया, ये सॉल्व ही नहीं हो रहा। ध्यान रखना ये सिर्फ n के साथ है ऐसी चीज, a आपका फ्रैक्शन में हो सकता है, an भी फ्रैक्शन में हो सकता है, d भी फ्रैक्शन में हो सकता है, बट n हमेशा नेचुरल नंबर रहेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे इट इज इन फ्रैक्शन, hence 76 is not a part of this AP, sorry 79 is not a part of the AP, note it down first। देखो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें एक एपी दे रखा है और चेक करना है, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी और नॉट। तो अगेन आप लेट an इज इक्वल्स टू -150 ले लोगे, यहां से a की वैल्यू निकाल लो 11 आ गई, यहां से d की वैल्यू निकालोगे तो 8 - 11 होएगा, दैट इज -3। ध्यान रखना है इसका। अब आप an का फॉर्मूला अप्लाई करोगे और n की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से an की जगह -150 पुट किया आपने, a की जगह 11 पुट किया, n-1 को n-1 रहने दिया, d की जगह -3 पुट किया। अब देखो ये पहले टर्म इधर जाएगा, -150 -11 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। अब ये बन जाएगा -161
अपॉन -3, ये जो -3 है मैं उधर डिवाइड में ले गया, तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो यहां से देखो n की वैल्यू क्या आएगी, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, 161 प्लस दिस, तो यहाँ आप एलसीएम ले लोगे तो आपको एलसीएम में इतना मिल जाएगा 164/3 एंड हेयर आप लिख दोगे हेयर n डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, hence it does not occur in this AP। अब मैं कुछ क्वेश्चन स्किप करके करा रहा हूं, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर आप 7 खुद ट्राई कर सकते हो। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, देखो यहाँ पे आपको AP फाइनाइट दे दिया, फाइनाइट मतलब बता दिया कि AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 50 एंड ऑफ विच द थर्ड टर्म इज 12, तो यहां ध्यान रखना थर्ड टर्म दे दिया आपको 12, थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है a + 2d, यानी एक इक्वेशन आपकी बन गई। आगे दिया द लास्ट टर्म इज 106, अब एक चीज का यहाँ पे आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, AP के अंदर थी 50 टर्म्स और उसने लास्ट टर्म बोला यानी 50th टर्म आपको दे दिया, यहाँ पे बस इतना सा ब्रेन यूज करना था आपको कि 50th टर्म आपको दे दी 106, तो A50 को आप लिख सकते हो a + 49d 106, तो ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब इसी क्वेश्चन में आपको कुछ बोला गया है और इसमें बोला है फाइंड द 29th टर्म, यानी आपको A29 निकालना, और A29 कितना होता है a + 28d, ये तभी फाइंड कर सकते हो आप जब आपके पास a की वैल्यू हो और d की वैल्यू हो। a और d की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, लीनियर इक्वेशंस, जिनको आप एलिमिनेशन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इन दोनों इक्वेशंस को मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2d, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 94, और d की वैल्यू आपकी इजीली यहां से आ जाएगी 47, राइट। अब ये जो 47 d की वैल्यू आई है सर, हाँ एक जगह यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ये जो है ना 49d होगा ना, बोला था मैंने, लिख यहाँ पे गलत दिया, दिस इज a + 49d, राइट। अब ये आपका 49d, ये आपका आ जाएगा 47 और d की वैल्यू देखो यहाँ आ जाएगी आपकी 2, तो ध्यान रखना यहाँ पे मैंने 4d लिख दिया था गलती से, A50 का मतलब होगा a + 49d, राइट। अब ये 47d आ जाएगा, यहाँ से d की वैल्यू आ गई 2, अब आप इसको यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो a + 49d इज इक्वल्स टू 106, और मैं आपको एक चीज बोलूंगा यहाँ पे मत पुट करना, सेकंड में पुट करना, क्योंकि सेकंड की कैलकुलेशन इजी है, आप इक्वेशन देख के पता लगा सकते हो। तो यहाँ से a + 2 × 2 इज इक्वल्स टू 12, तो a इज इक्वल्स टू 12 - 4 दैट इज 8, तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया इसका 8 + 28 × d की जगह आप लिख दोगे 2, तो 8 + 56 दैट इज 64, तो आपको इजीली मिल गया 29th टर्म इज 64, नोटेड डाउन। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रह गए हैं हमारे, इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। टिल देन बाय बाय।